आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 350 किलोमीटर लंबे खंड का, जो कि न्यू भावपुर से खुर्जा के बीच में है। यह पूरा का पूरा भाग उत्तर प्रदेश में पड़ता है और 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बना है। वैसे भी देखा जाए तो ईडीएफसी का विशेष महत्व है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से गुजरकर पश्चिम बंगाल के दानकुनी पर समाप्त होने वाला 1856 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसका 60% भाग उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरेगा। उसमें भी विशेष बात यह है कि आज जिस मार्ग का उद्घाटन हुआ है 350 किलोमीटर लंबे भाग का, उसके आसपास कई सारे ऐसे शहर हैं जिनका अपना उद्योग है और उनके विकास को और बल मिलेगा इस फ्रेट कॉरिडोर से, क्योंकि वे अपने उत्पाद को आसानी से और सस्ती दरों पर दूसरे स्थानों तक पहुंचा सकेंगे। इनमें आता है कानपुर देहात का एल्यूमिनियम उद्योग, औरैया का दुग्ध उत्पादन, फिरोजाबाद का ग्लासवेयर और इसी प्रकार इटावा का कपड़ा उद्योग, अलीगढ़ का लॉक्स और हार्डवेयर और बुलंदशहर जिले में पड़ने वाला खुर्जा, जो कि इस मार्ग में एक स्टेशन भी होगा, वहां के पोल्ट्री उत्पाद। ये सारे उत्पाद एक तरह से आगे बढ़ सकेंगे जब फ्रेट कॉरिडोर का सहारा इन्हें मिलेगा। इसके अलावा आज के उद्घाटन में ओसीसी, जो कि प्रयागराज में स्थित है, ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर, उसका भी उद्घाटन किया गया। यह एक तरह से कंट्रोल रूम है जो पूरे ईडीएफसी के संचालन को कंट्रोल करेगा और इसकी तकनीक ऐसी है जो इसे विश्व के सबसे उन्नत और बड़े कंट्रोल सेंटर्स में से एक बनाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पूरी तरह से भारतीय तकनीक और भारतीयों द्वारा ही तैयार किया गया है और जीएसएम बेस्ड ट्रैकिंग और रेडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से डीएफसी पर चलने वाली सारी ट्रेनों को ट्रैक किया जाएगा, जिनका केंद्र होगा प्रयागराज। इसके अलावा नई दिल्ली से कानपुर के बीच की जो रेल लाइन है वह सबसे व्यस्त मानी जाती है और अपनी क्षमता से 1.5 गुना अधिक भार वह उठा रही है यातायात का। लेकिन इस ट्रैक के बन जाने से उसका भार कम होगा और साथ ही मालगाड़ियों के कारण जो ट्रेनों में देरी होती थी, यात्री ट्रेनों में, उनकी देरी भी कम होगी, खत्म होगी और जो मालगाड़ियां होंगी वे भी बेहतर स्पीड पर चल पाएंगी। जैसे कि अपेक्षा है कि वर्तमान में 25-30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चलने वाली मालगाड़ियां अब 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चल सकेंगी। इसके अलावा भारत में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पूरा नेटवर्क तैयार करने की तैयारी है, जैसे कि WDFC, जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के दादरी तक जाएगी। वह 1500 किलोमीटर लंबी होगी लगभग और उसके भी काफी खंडों का काम शुरू हो चुका है। साथ ही DFCCIL का लक्ष्य है कि मार्च 2021 तक वे 2000 किलोमीटर लंबे ट्रैक को ऑपरेशनल कर दें और साथ ही अपेक्षा है कि जब यह पूरा नेटवर्क तैयार हो जाएगा तो ट्रेनें 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर चल पाएंगी और प्रतिदिन दोनों ओर से 120 ट्रेनें चलेंगी, जिनकी भार क्षमता होगी 13,000 टन। साथ ही जो 2024 का विजन है रेलवेज का, उसमें यह लक्ष्य रखा गया है कि साल भर में टारगेट ऐसा हो कि 200 करोड़ टन का भार ये मालवाहक गलियारे उठा सकें। ऐसे में ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये सिर्फ मालगाड़ियों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हैं, लेकिन इनका लाभ सिर्फ मालगाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यात्री ट्रेनों को भी पहुंचेगा, जो वर्तमान में मालगाड़ी के कारण देर हो जाती थी। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।